सत श्री अकाल जी। मैं अभी फ़िलहाल हूँ ऋषिकेश में। ऋषिकेश के गुरुद्वारे जहाँ से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होती है, यहाँ पे मैंने ये रूम लिया है जो कि मुझे 1100 रुपये में पड़ा है विदेशी, लेकिन एसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सोलो ट्रैवल करने की वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव है मेरे लिए, बट ठीक है, एक बार एक्सपीरियंस लेना था गुरुद्वारे का, यहाँ के स्टे का। हेमकुंड साहिब यात्रा जो कि मई या जून से स्टार्ट होती है और अक्टूबर में क्लोज़ हो जाती है। हेमकुंड यात्रा हम हरिद्वार या ऋषिकेश से भी कर सकते हैं। बेहतर है ऋषिकेश से की जाए क्योंकि यहाँ पे हेमकुंड गुरुद्वारा है और यहाँ रहने के लिए एसी, नॉन एसी और फ्री में स्टे भी मिल जाता है। ये गुरुद्वारा वाकई बहुत खूबसूरत और बड़ा है। मैंने अपनी यात्रा अगले दिन ऋषिकेश से शेयरिंग कैब में की जो कि सीधा गोविंद घाट उतारेगी। अगर प्राइस की बात करूं तो ये 800 से 1000 के बीच में पर पर्सन पड़ता है। गोविंद घाट पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा जोशीमठ और वहां से गोविंद घाट। ये पूरा सफ़र करने में हमें लगभग 6 से 7 घंटे तो लग ही जाएंगे। अगर बीच में कोई जाम मिल गया तो समय और भी बढ़ सकता है। सीधे लंगर जी पर अपनी सेवा सफल करनी है। सतगुरु तुम चढ़ती कला बख्शे बह गए ढाड़ी पानपुर कर लंगर संगत जाले हर साल पंजी यात्रा पंजी में सेवा। हम पहाड़ों में जितना ऊपर जाते हैं नज़ारे उतने ही खूबसूरत होते जाते हैं और कुछ ऐसे नज़ारे थे हमारे रास्ते के। हाँ, जाने के टाइम पे चल यात्रा के दौरान रास्ते में कई गुरुद्वारे पड़े जहाँ पे हमें लंगर खाने का अवसर मिला और खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। सफ़र के दौरान कई लोगों से मुलाकात हुई, कुछ दोस्त बने, अंकल आंटी मिले जो कि बड़े ही प्यारे और हंसमुख थे। शाम होते ही हम जोशीमठ तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ हमें 1-1.5 घंटे का जाम देखने के लिए मिला। आप भी ले सकते हैं वीडियो। 8 और 8:30 के करीब
मैं फाइनली गोविंद घाट पहुंच गई। मैं अभी हूँ गोविंद घाट में और यहाँ मैंने ये रूम लिया था जो कि मुझे 600 रुपये में पड़ा। गुरुद्वारे में रूम सारे फुल थे। मैं और मेरे कैब वाले हम सब ने मिलके अराउंड 5:30 या 6 के करीब यात्रा गोविंद घाट से शुरू कर दी थी। गोविंद घाट से हमें पहुंचना था पुलना गांव, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और यहाँ से ये शेयरिंग वैन चलती हैं जो चार्ज करती हैं 50 रुपये पर पर्सन। हेमकुंड यात्रा के लिए हमें ये ई कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी है, जो कि ऋषिकेश हेमकुंड गुरुद्वारे से बनता है, जिसकी यहाँ पे चेक इन होती है। पुलना गांव से ऑफिशियली हेमकुंड यात्रा का ट्रैक शुरू होता है और किलोमीटर की बात करूँ तो लगभग 15 से 16 किलोमीटर का ट्रैक है हेमकुंड साहिब का। हेलीकॉप्टर की सेवा भी यहाँ उपलब्ध है, जो कि अभी तक सिर्फ घांगरिया तक जाती है। वहाँ से आगे का ट्रैक या तो घोड़ा, कच्चर, पालकी, पिट्ठू से किया जाता है और पैदल चलने वाले पैदल भी करते हैं। खच्चर कितने में भैया? खच्चर का रेट है 1900 रुपये। 1900। शुरुआत की चढ़ाई में थोड़ी सी सांस तो फूलती है, लेकिन जैसे जैसे चलने लग जाओगे फ्लो बन जाएगा। रास्ते का नज़ारा तो आप देख ही रहे हो, बेहद खूबसूरत है। एक और बात, यहाँ के रास्तों की साफ़ सफाई का बेहद ध्यान रखा गया है।
शुरुआती का 5-6 किलोमीटर का ट्रैक काफ़ी आसान है, उसके बाद का ट्रैक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन अंकल आंटी को देख के काफ़ी मोटिवेशन मिला कि इस एज में ये दोनों ट्रैक करके जा रहे हैं, तो हम लोग तो अभी काफ़ी यंग हैं। मेरी वैन वाले अंकल आंटी आखिरकार मुझे फिर रास्ते में मिल ही गए और हम लोग काफ़ी दूर तक साथ में चले। अभी करीब 10 किलोमीटर का ट्रैक हो रहा है, काफ़ी पार कर लिया है। यहाँ से आगे के ट्रैक के लिए 2 रास्ते जाते हैं, एक नीचे से जाता है और एक ऊपर से, और मैंने पुराना रास्ता चुना। रास्ते में खाने पीने की दुकानें आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर देखने के लिए मिल जाएंगी। ये ब्रिज वाला रास्ता नया रास्ता है और ये वाला जो है ये पुराना रास्ता है, जहाँ से ये खूबसूरत नदी का बहता हुआ फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये पुल क्रॉस करते ही आगे की चढ़ाई थोड़ी कठिन होने वाली थी और रास्ते की बात करूं तो फुल पत्थरों से भरे हुए मिलेंगे। अंकल आंटी बड़े ही मस्त और दिलदार इंसान हैं। इन लोगों ने पूरे रास्ते मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए पूछते ही रहे और सबसे अच्छी बात, अंकल आंटी की ट्रैक करने की स्पीड बड़ी मस्त थी। मेरी तो उनके आगे कुछ भी नहीं थी। सत श्री अकाल। लीले ते सवार होके आजा बाजा बड़िया, लीले ते सवार होके आ, लीले ते सवार होके आजा हिमकुंड वासिया, लीले ते सवार होके आ, नंदपुर वासिया, लीले ते सवार होके आ। पंज ने प्यारे तेरे, 4 साहिबजादे तेरे, पंथ नू तैला दती थां बाजा वालिया,
ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੈਂਦਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਂ ਨੀਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਨੀਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ सत श्री अकाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अंकल जी हर चीज़ में निपुण थे। उन्होंने इतना प्यारा गाना वो भी ट्रैक के दौरान गा के सुनाया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ मैं डालूंगी ब्लॉग में। चलिए हाँ जी ऊपर दे दूंगी। हाँ जी हाँ जी। यात्रा के दौरान मेरी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। कोई अमृतसर से था, कोई पटियाला से था, और ये सब दिल के बड़े अच्छे थे। मेरी ट्रैकिंग तो थोड़ी रेंग रेंग के हो रही थी। केदारनाथ के बाद ये मेरा दूसरा लंबा ट्रैक है जो मैंने किया। ये स्माइल दिल को छू गई। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਕੋ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। घांगरिया तक मेरा ट्रैक पूरा हुआ और यहाँ से अभी 1 किलोमीटर और जाना था आगे स्टे लेने के लिए। घांगरिया हेलीपैड से थोड़ा आगे आओगे तो यहाँ पे आपको स्टे देखने के लिए मिलेंगे जो कि रीज़नेबल प्राइस पे होते हैं। घांगरिया से आगे थोड़ा आगे आके यहाँ पे एक रूम लिया है जो 500 रुपये में मिला है। काफ़ी अच्छा है। इस वक्त बज रहे सुबह के 6 और अभी मुझे अपना पूरा ट्रैक करना है जो कि अभी सिर्फ 6 किलोमीटर बाकी है यहाँ से। चलिए चलते हैं हेमकुंड साहब। घांगरिया से आगे 6 किलोमीटर का ट्रैक रहता है हेमकुंड साहिब तक का। घांगरिया में भी गुरुद्वारा है जहाँ पे स्टे करने की सुविधा अवेलेबल होती है। घांगरिया से भी हेमकुंड साहिब तक के लिए घोड़ा खच्चर की सुविधा है यहाँ से आगे के पूरे 6 किलोमीटर पूरी खड़ी चढ़ाई है और थोड़ी कठिन भी है, लेकिन अगर मन बना लिया हो तो पहुँच ही जाओगे।
घांगरिया से ही फूलों की घाटी की ट्रैक की शुरुआत होती है, जो कि ये रास्ता फूलों की घाटी के लिए जाता है। रास्ते कठिन होने के साथ साथ फ़ायदा ये है कि नज़ारे बेहद खूबसूरत हो जाते हैं। पालकी की सेवा भी यहाँ उपलब्ध है उन लोगों के लिए जो किसी हेल्थ इशू की वजह से चल नहीं सकते। चार्जेस की बात करूँ तो ये 10 से 15 हज़ार रुपये पड़ता है। कुछ ही लोग होते हैं जो कि एक ही दिन में हेमकुंड साहिब का ट्रैक कर लेते हैं, नहीं तो नॉर्मली सब घांगरिया तक ट्रैक करते हैं और एक नाइट का स्टे लेके अगले दिन अपनी बाकी की यात्रा कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हेमकुंड साहिब में स्टे के लिए कोई भी प्रबंध नहीं है। सेम डे हमें घांगरिया या नीचे तक वापस जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान पानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही पिएं ताकि ट्रैक करने में, चढ़ाई करने में दिक्कत ना आए। अब यहाँ से हेमकुंड मानो 1 किलोमीटर के करीब है और यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक पत्थरों वाला, एक सीढ़ियों वाला, और मैंने सीढ़ियों वाला रास्ता चुना। सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस ज़्यादा फूलती हैं, लेकिन यहाँ से एक बेहद खूबसूरत वाटरफॉल का नज़ारा ज़रूर देखने को मिलता है। आपका क्या नाम है? मेरा सनी। सन्नी। मेरी मुलाकात यहाँ सनी जी से हुई, जो कि पटियाला से आए हुए थे। अब अपनी मंजिल वो सामने दिख रही थी और बस कुछ ही सीढ़ियों का फासला था। सर्वसुख नानक परगास श्लोक सरगुण
निर्गुण दृक्कान सुन समाधि आप करने हरण करते का नस्बात जब अपनी शोभा अपना संग बनाई तब कमन पाई बाप मित्र सुत पाई जसर कला हेमकुंड साहिब फाइनली मेरी यात्रा पूरी हुई और यहाँ आके सारी थकान मिट गई। यहाँ के दर्शन करके, यहाँ के नज़ारों को देख के। काका के थे लोग सुखिए पर लोग सुहीले कुंड का नज़ारा, कुंड के पहाड़ों का नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। यहीं पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की, चढ़ाई की और यहाँ आके जो सुकून मिला, सारी थकान सब खत्म हो गया। जाका मीत साधन है समीर, जाका मीत साधन है समीर। सोवन रस नाही लपटा। गुरुद्वारे में मत्था टेक के ये प्रसाद लिया और यहाँ का लंगर भी चखा। कुंड के ही पास स्थापित है लक्ष्मण जी का मंदिर और भोलेनाथ जी का मंदिर, तो वहाँ जाके दर्शन किए और भोलेनाथ जी को अपनी यात्रा सफल होने के लिए एक शुक्रिया कहा। जा जा मुंगा रखते हैं। प्रभु का यही आशीर्वाद है। प्रभु पंडित जी यहाँ की मान्यता क्या है? मान्यता यही है बाबा, जितने में तुम इतने बड़े हुए हैं वो ये तो मान्यता है। तुम्हारा सबसे बड़ा भगवान कौन है? चलो ये मेरे यार थोड़ा अपना इतना बड़ा मेहनत किया, इतना बड़ा जवान बनाए, उनका कोई मान नहीं होता है। हमारे माता पिता। हाँ वेलकम। पहले कौन है? सबसे बड़े सबके लिए पहले वो है। तब तो ये हमारा फिर अपना स्वार्थ है, जितना हम दौड़ रहे हैं, जितना जो कर रहे हैं। सही बात सबसे है। बड़ा कौन है? पहले माता पिता है। कौन है? माता पिता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधु च सखा त्वमेव। तब है विद्या। तमेव विद्या सर्वं तमेव सर्वं मम देव। नहीं है?
जितना भी देखो मन नहीं भर रहा था इन नज़ारों से। तो यहाँ बैठ के मैंने करीब करीब 1 घंटा बिताया और इस खूबसूरती के कुछ पलों को अपने कैमरे में मैंने कैद किया। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਤੇ ਆਵਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। मेरी खुशी तो आप देख ही रहे हो। अब समय हो चुका था यहाँ से वापस जाने का। यहाँ कुछ और लोगों से मुलाकात हुई जिनमें से इनका नाम था गुरप्रीत सिंह, और इन लोगों से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ। एक और बड़े खास इंसान से मुलाकात हुई जिनका नाम था नरेन। उनसे मेरी मुलाकात बद्रीनाथ के ट्रिप के दौरान हुई थी और करीब हम अब 2 साल बाद अचानक से मिले हैं। एक और नई मुलाकात हुई मेरी इन दोनों लोगों से, श्रेय एंड साक्षी, जो कि इंदौर से आए हुए थे। बड़े क्यूट कपल थे और पूरे सफ़र के दौरान हम लोग ऑलमोस्ट साथ ही थे। ट्रैक में उतरते टाइम बड़े ही ध्यान से उतरना पड़ता है क्योंकि पैर मुड़ने के चांसेस या नी में पेन आने के चांसेस पूरे होते हैं। कुछ ऐसी रही मेरी हेमकुंड साहिब की यात्रा, और मेरा मानना है कि लाइफ में एक ना एक बार तो हेमकुंड साहिब की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। चलिए मुलाकात होगी फिर किसी और सफ़र में।